नमस्कार बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग आज चल रहे हैं क्लास 6 की ओर, जो बसत हिंदी भाग 1 है, पार्ट 1 है। क्या है? पार्ट 1 है वह चिड़िया जो। यह एक कविता है। इस कविता के लेखक केदार नाथ अग्रवाल जी है। ठीक है, चलिए इस पार्ट के और क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कविता से। किस कविता से? क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरा है उस चित्र को कागज पर बनाइए। क्वेश्चन कर रहा है कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरा है उस चिड़िया को कागज पर बनाइए। चलिए, कविता पढ़कर हमारे मन में निम्नलिखित चित्र उभरते हैं जो निम्न है। चलिए उसको देखते हैं क्या क्या उभरा है। सबसे पहले है कि वह चिड़िया जो नीले पंखों वाली सुंदर है, वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। ठीक है। दूसरा क्या है? चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। वह बहती नदी का पानी पीता है। चिड़िया का आकार छोटा है, उसे आजादी बहुत पसंद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखिए। हम कविता में नन्ही चिड़िया को शीर्षक मानते हैं जो बहुत सुंदर है और परिश्रमी है। तो चलिए इसका हो जाएगा नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया या परिश्रमी चिड़िया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। चलिए इसको अच्छे से जानते हैं। इस कविता के आधार पर ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दाने, नदी तथा जंगल से प्यार है। किन से प्यार है? इस कविता में पढ़े हुए हैं चिड़िया को दूध भरे दाने और नदी तथा जंगल से प्यार है। चिड़िया जूही के दाने एवं अन्य अनाज के दाने खाना पसंद करती है। इस चिड़िया को गीत गाना पसंद है। जंगल से इसे बहुत प्यार है। यह नदी से भी बहुत प्यार करता है। चिड़िया को सबसे पहले दूध भरी दाने पसंद है, नदी का बहता जल पसंद है और उसे जंगल में रहना पसंद है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्पष्ट कीजिए। ठीक है। इसमें क्या हमें कह रहा है? रस उड़ेल कर गा लेती है, रस उड़ेल कर गा लेती है। ख में कह रही है नदी का दिल टटोर जल का मोती ले जाती है। जो चिड़िया होती है बहुत जल में क्या करता है? उस दिल टटोर वहां से क्या लेता है? मोती भर जल लेके जाती है। ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तब वह बिना किसी डर और संकोच के उन्मुक्त भाव से गाती है। वह मधुर स्वर में गाती है। उसके स्वर की मधुरता वातावरण में रस घोलता है। चलिए उसका दोनों देख लेते हैं। छोटी चिड़िया चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती। अगर नदी लबालब है तो चिड़िया उससे नहीं घबराती है। वह तूफानी नदियों के बीच से अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है। यानी लबालब भरी नदी के जल राशि का अनुमान लगाकर उस जल राशि में जल का मोती निकाल लाती है। अर्थात उस पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। इसलिए पानी मोती की तरह अमूल्य है। चलिए क्वेश्चन अनुमान और कल्पना है। क्वेश्चन अनुमान और कल्पना है। ठीक है। अनुमान और कल्पना से क्वेश्चन को देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है। वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञान समील अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखे। इनमें ऐसी पक्षी भी शामिल है जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देश भारत आते हैं। उनकी पुस्तकें को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। कौन सा रही होगी? नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर और बड़ा फदरिंगा। देखिए इस कविता के माध्यम से रंग बिरंगी पक्षियों का वर्णन किया गया है। जो क्या है? उसकी चोंच छोटी हो और कलर भी नीला हो, इसलिए इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया नीलकंठ है। कौन है? नीलकंठ है। चलिए इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद नीलकंठ रही होगी क्योंकि उसके शरीर से ज्यादातर भाग का रंग नीला होता है, आकार छोटा तथा आवाज मीठी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं। इनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का होता है तो लिखो कि उनके किस हिस्से का रंग कैसा। जैसे तोता की चोंच लाल है और शरीर हरा है। बताया जा रहा है कि कुछ पक्षियों के नाम दिया गया है, उसमें पक्षियों को रंग के बारे में पता लगाना है कि कौन सा पक्षी का रंग कैसे कैसे रंग का होता है जो एक से अधिक रंगों में होता है। सबसे पहले दिया गया मैना, कौवा, बतख और कबूतर। मैना का रंग भूरे एवं सफेद रंग के होते हैं। उनकी टांगे हल्की नीली होती है। ठीक है। कौवा
कौवा का पूरा शरीर काला होता है, सबको जानते हैं, हम लोग देखे भी हैं। बतख, बतख भी देखे हैं। बतख सफेद रंग का होता है, इसके पैर हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। चलिए, कबूतर, कबूतर का रंग स्लेटी सफेद होता है, गर्दन कुछ कुछ नीले रंग की होती है, इसकी टांगे लाल होती है। चलिए क्वेश्चन 2 को देखते हैं। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, इनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का होता तो लिखो कि उनके किस हिस्से का रंग कैसा होता है। जैसे तोता की चोंच लाल होता है। इस क्वेश्चन का जान चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। कविता का हर बांध वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है, तू भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना में कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। चलिए इसको हम लोग बताते हैं। वह चिड़िया जो ची ची करके सबका मन बहलाती है, नील गगन की सीमा पाने पंख पसारे उड़ जाती है। एक और देखते हैं। अपना घर बनाने के लिए घास के तिनके लाती है, वह परिश्रमी चिड़िया सबको परिश्रम का पाठ सिखाती है। चिड़िया क्या करती है? हम लोगों को परिश्रम का पाठ सिखाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है, मैं हूं, उसकी विशेषताएं मुझे में है। फूल के बदले वह कौन सी दूसरी चीज भी हो सकती है जिसकी विशेषताओं को गिनते हुए तुम उस चीज से अपनी समानता बता सकते हो। ठीक है, ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां या लिखो। इसको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। वह फूल का पौधा जो हवा में झूलता है, आंगन में खड़ा मुस्कुरा रहा है, खुशबू अपनी फैला रहा है, पीली पंखुड़ियों वाला पौधा मैं हूं, मुझे हवा से बहुत प्यार है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। वह फूल का पौधा जो खिलता मुरझाता पर खुशबू से नाता सदा निभाता है, मुरझाने पर भी सुगंध ही देता, पीली पंखुड़ियों वाला पौधा मैं हूं, मुझे महक से बहुत प्यार है।